अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये इस किताब की आयतें हैं जिसमें कोई शक नहीं, ये जहानों के रब की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस रसूल ने उसे खुद घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये तेरे रब की तरफ से हक है, ताकि तू इस कौम को डर सुनाए जिसके पास तुझसे पहले कोई डर सुनाने वाला नहीं आया, ताकि वो हिदायत पाएं। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने काम के इंतज़ाम के लिए अर्श पर जलवागर हुआ। इसके सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और सिफारिशी नहीं है। क्या तुम नसीहत कबूल नहीं करते? वो आसमान से ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो तमाम काम एक दिन में इसकी तरफ चढ़ते हैं जिसकी मिक़दार तुम्हारे हिसाब से 1000 साल है। यही है वो छुपे और खुले सबका जानने वाला, जबरदस्त रहम फरमाने वाला, जिसने हर चीज को जो इसने पैदा की है अच्छी बनाई और इंसान की पैदाइश की इब्तिदा मिट्टी से की, फिर उसकी नस्ल एक हकीर पानी के निचोड़ से चलाई, फिर उसे दुरुस्त बनाया और इसमें अपनी रूह से फूंका और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। और वो कहते हैं कि क्या जब हम जमीन में गड़े हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि वो अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। कह दो कि तुम पर मुकर्रर फरिश्ता मौत तुम्हारी रूह कब्ज करेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और काश तुम देखो जब मुजरिम लोग अपने रब के सामने सर झुकाए होंगे और अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, बस हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, हम अब यकीन ले आए हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को इसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी बात पूरी होकर रहेगी कि मैं जहन्नम को जुन्नों और इंसानों से भर दूंगा। बस उनसे कहा जाएगा, तुम अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे, तो हम भी तुम्हें भूल जाते हैं। अब अपने बुरे अमाल का अजाब चखो जो हमेशा रहने वाला है। हमारी आयतों पर वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनके से सामने उन आयतों की तिलावत की जाती है तो वो सजदा में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। इनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वो अपने रब को पुकारते हैं खौफ और उम्मीद से, और हमने जो कुछ उन्हें दिया है इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। बस कोई शख्स नहीं जानता कि इनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या पोशीदा नेमतें रखी गई हैं। ये उनके आमाल का बदला है। तो क्या जो शख्स मोमिन है वो इस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान है? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए उनके आमाल के सिले में बेहिश्त के बागात हैं जिनमें वो रहेंगे, और जो लोग नाफरमानी करते रहें उनका ठिकाना दोज़ख है। जब भी वो इसमें से निकलना चाहेंगे इसमें वापस कर दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि दोज़ख के अजाब का मजा चखो जिसे तुम झुटलाया करते थे, और हम उन्हें इस दुनिया में भी अजाब का मजा चखाएंगे, इस बड़े अजाब से पहले, ताकि वो हिदायत की तरफ लौट आएं। और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके सामने इसके रब की आयतें पढ़ी जाएं, फिर वो उनसे मुंह फेर ले। हम यकीनन मुजरिमों से बदला लेने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी थी, बस तुम इस किताब के पहुंचने में शक न करो।